कोलकाता में एक बंगाली एक्ट्रेस लंबे टाइम तक अपने आप को कीटो डाइट पर रखने की वजह से किडनी फेल्यूर होकर उनकी डेथ हो गई थी। कीटो डाइट हमारे लिए कितना सही है, कितना गलत है, कितना टाइम तक आप कीटो डाइट पर अपने आप को रख सकते हैं, कीटो डाइट आपके लिए सही है या नहीं, कीटो डाइट रखने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। Everyone, welcome to Reed's World. I hope you all are doing well. People who are new on my channel, please do subscribe my channel with hitting the bell icon. बेल आइकन को हिट करके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगर ये इन्फॉर्मेशन सही लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल कीटो डाइट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। कीटो डाइट पे लोग देखते हैं, हाँ कीटो डाइट से वेट रिड्यूस होता है तो चले जाते हैं, कीटो डाइट करने लग जाते हैं, कल से शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। कीटो डाइट पे जाने से पहले आपको कुछ जानकारी चीज़ों की होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आप तक लेके आई हूँ। नीचे मेरा इंस्टा आईडी जा रहा है, अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, फैशन एंड फिनरी बाय रीत, ये नाम है। आप टाइप करके वहाँ पर मेरे ब्लॉगिंग चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी दे देती हूँ, आप चाहे तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आते हैं अब कीटो डाइट की बातों पर। कीटो डाइट पे जाने से पहले आपको जान लेना पड़ेगा कि आपका हार्ट सही है, आपकी किडनी सही है, आप डायबिटिक नहीं हो, आपको थायराइड नहीं है, आपको हाई प्रेशर नहीं है, आपका लीवर सही है, लीवर फंक्शनिंग आपका सही है, आपका गॉल ब्लैडर सही है। इन शॉर्ट आपका जो पूरा बॉडी फंक्शनिंग है परफेक्ट है। अगर है तो ही आप कीटो डाइट पे जा सकते हो, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। 3 महीना आप जब कीटो डाइट करते हो उसके बाद फिर आपको आपके नॉर्मल डाइट पे वापस आना है, नहीं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। कीटो डाइट में 70 to 80% फैट इंटेक करते हैं। फैट खा के बॉडी फैट को कट ऑफ करते हैं। जी हाँ, ऐसा कहते हैं ना कि लोहे से लोहे को काटना, ऐसा कुछ कहावत है ना, ऐसा ही है। फैट इंटेक करके बॉडी में जो बैड फैट जमा है उसको कट ऑफ करते हैं। और कीटो डाइट में 70 to 80% हम लोग फैट इंटेक करते हैं, बाकी 10 to 20% प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है, और बाकी 10% सिर्फ और सिर्फ 10% कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है, जो कि सही नहीं है। बहुत दिनों तक आपकी बॉडी में अगर बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जाता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए, हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत दिन तक आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड कर रहे हैं तो आपका दिमाग और आपके दिल पर उसका बहुत गलत इफेक्ट होगा। इसके लिए जब आप कीटो डाइट करते हो तो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत कम हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 10% ही हमारे बॉडी में जाता है, वो भी हमारे लिए सही नहीं है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए सही नहीं है। बॉडी को एक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत होती है। मैं वो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूँ जो कि गेहूं के आटे में और चावल में पाए जाते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रही जो कि केक, कुकीज़, शुगर में पाए जाते हैं, वो वाला नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल भी अवॉइड करने भी नहीं बोल रही हूँ कि एकदम भी मत खाना। मेरा कहने का मतलब है कि बैलेंस डाइट रखिए, हर चीज़ खाइए और डाइट को बैलेंस रखिए। तो जो बात मैं कह रही हूँ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम मात्रा में लेते हैं, बहुत महीनों तक यही चलता जाएगा, तो आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए सही नहीं होगा। हार्ट डिजीज़ होगा, ब्रेन अफेक्टेड होगा। तो इसके लिए जब आप कीटो डाइट पे जाते हैं, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट कम जा रहा है और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी कम जा रहा है बॉडी में, तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा। बैड इफेक्ट आपकी बॉडी को होना ही है। इसके लिए आप 3 महीने से ज़्यादा कीटो डाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा अगर आप कीटो डाइट कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है कि आपका हार्ट, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर सब कुछ अफेक्टेड हो जाए। किडनी स्टोन हो सकता है, हार्ट डिजीज़ कुछ भी हो सकता है, लीवर
इफेक्ट होके कुछ भी आपका मतलब लीवर रिलेटेड कुछ भी आप को बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए 3 महीना कर लिया, उसके बाद आप 7-8 महीने के लिए फिर नॉर्मल डाइट पे आ जाए। कीटो डाइट पे जब आप जाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल चेंज होता है। बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है अपना, मेटाबॉलिज्म क्या है क्या नहीं उस बारे में कभी और हम बात करेंगे, लेकिन आप फिलहाल जान लीजिए जब आप कीटो डाइट पे जाते हो तो आपका बिल्कुल भी बॉडी मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। और 70 to 80% फैट इंटेक करने के वजह से सडनली आप जब 70 to 80% फैट इंटेक करते हैं तो थोड़ा हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसका फंक्शनिंग चेंज हो जाता है। तो इसके लिए 3 महीना एनफ है, उसके बाद आप फिर नॉर्मल डाइट पे आ जाएं, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी आपकी बॉडी के लिए। और मेरा पर्सनल सजेशन अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपना डाइट को बैलेंस रखें। कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट पे ना जाए। दिन में जितना खाते हैं रात को उससे कम खाना खाएं। रात के टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाने के वजह से रात को कम खाना खाने के लिए बोला जाता है कि रात को लाइट खाएं, रात को कम खाएं, ताकि हमारा खाना जो है फटाफट डाइजेस्ट हो सके। रात को हमारा डाइजेशन बहुत स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो चलता है। और रात को अगर आप हेवी खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपका वेट गेन होता है। खाना बैलेंस रख के बॉडी में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर एक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो पूरी तरह कट ऑफ कर देना सही नहीं होता है। अगर आप पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट को कट ऑफ कर देते हो, बिल्कुल भी नहीं लेते हो, तो वो भी आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए सही नहीं है। हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ब्रेन आपका अफेक्टेड हो सकता है अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं तो। और कैलोरी अगर आप बिल्कुल भी नहीं लेते हैं तो उससे भी आपकी जो बॉडी है, बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाता है। बॉडी एनर्जी के लिए फैट, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए खाना सब खाएं और मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी वर्कआउट करें। आई मीन जो आपको सही लगे वो करें। आप योगा कीजिए, वॉक पे जाइए, जॉगिंग कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, डांस कीजिए, जो चाहे करें। हमारी जो बॉडी जो डिज़ाइन की गई है ना, ऊपर वाले ने जो बॉडी डिज़ाइन की है वो बैठे रहने के लिए नहीं की है, मूवमेंट के लिए की है। इसके लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो खाते रहिए, खपाते रहिए। जब आप खाएंगे और खपाएंगे तो अलग से आपको ये डाइट, वो डाइट, वो डाइट करके वेट रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खाइए और मेहनत करके टॉक्सिन्स को बहा दीजिए। बॉडी हमारी बनी है मूवमेंट के लिए, बैठे रहने के लिए नहीं। 1-1 घंटा आप वॉक पे जाइए, वो आपके लिए सही है। जितना पसीना बहाएंगे उतना आप फिट रहेंगे, उतना आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो आज बस इतना ही, मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। नवरात्रि आ रही है, कुछ शायद नवरात्रि स्पेशल लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँ। तब तक के लिए यू पीपल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।